राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे जया एकादशी क्यों मनाते हैं, क्या कथा है, क्या महत्व, शुभ मुहूर्त और क्या पूजा करनी है, क्या सामग्री लानी है। वैदिक पंचांग हमारा हर साल जयादशी माघ में आता है, उसको ही एकादशी तिथि कहते हैं, रखा जाता है व्रत। तो इस साल जो जया एकादशी है 29 जनवरी को यानी कि कल होगा। वहीं आपको बता दूं कि ये जो एकादशी तिथि को जया एकादशी भौमी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से मनवांछित फल मिलते हैं और हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में जगह मिलती है। वहीं इस साल जया एकादशी पर इंद्र और रवि योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो वहीं हम पूजा मुहूर्त जानेंगे। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी कि शिव पार्वती दिव्य मिलन, और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आप अगर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो शुरुआत आप कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त मैं बता रही हूँ, ये जो शुभ मुहूर्त है आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो उसमें 28 जनवरी को शाम 4:34 से शुरू हो जाएगा और 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर 29 जनवरी को जयादशी मनाई जा रही है, यानी कि कल। अब आप यहाँ पे जान लीजिए इसका महत्व कितना है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर छिपे दोषों को समाप्त कर उसे सद्गुणों की ओर ले जाता है। साथ ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वही व्यक्ति वैकुंठ धाम प्राप्त करता है, वही इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि एकादशी व्रत भगवान का नाम लेने का ये सब एक बहाना है ना। हम कोई भी व्रत करें, कोई भी उपासना करें, खाना बनाते समय, खाना खाते समय क्या होता है कि हमें ईश्वर का नाम जपना है ना। तो उनके लिए ही जीवन अपना रखना है। एकादशी चंद्र चक्र का 11वां दिन होता है, ये आपको पता हो। इस दिन का महत्व बहुत होता है। कहते हैं कि शरीर की 11 इंद्रियां ना, जैसे मन, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए स्वस्थ मन और शरीर के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए इस दिन व्रत रखना शुभ माना गया है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप पंडित जी के मतलब साहित्य में अपना व्रत रख सकती हैं। अब आप जान लीजिए आपको पूजा कैसे करनी है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो व्रत रखने वाले, जो भी आप व्रत रख रहे हो, गंगा जल मिले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गंगा जल मिले पानी में स्नान करना है, फिर साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करना है। यदि भक्त भगवान विष्णु को पूजा करते समय पीले कपड़े पहनाता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। पूजा के दौरान भगवान को आप पीली मिठाई, फल चढ़ाएं। अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सकता है पीला कपड़ा दान कर दे, पीले फूल फल चढ़ाए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान को चढ़ाए गए फल मिठाई को प्रसाद के रूप में बांट दें। तो द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी के अगले दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उन्हें पवित्र धागे और सुपारी देनी है और फिर अपना भोजन करना है। अमावस्या के दिन कुछ भी खाने से पहले किसी भिखारी या मंदिर में किसी भक्त को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भी दिव्य आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। सामग्री नोट कर लीजिए। श्री विष्णु जी की मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार्य, आंवला, लंग, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप। अगर आपके पास विष्णु जी की मूर्ति है, मतलब बहुत ख़राब हो गई है या अच्छी नहीं है, तो आप उसको प्रवाहित करके, मतलब जब भी प्रवाहित करने जाओगे तो नहीं ले के आ सकते हो। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उनको गंगा जल से स्नान वगैरह करवा के कपड़े डाल के आप पूजा शुरू करिए। अन्य रूप, दीप, घी, पंचामृत यानी कि दूध, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी का मिश्रण, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, लाल, ये सब सामग्री आपके पास पूजा के दौरान होनी चाहिए। अगर आप ये तो जया एकादशी कोई भी एकादशी व्रत करते हैं। अब हम जानेंगे जया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, ध्यान से सुनिएगा, हे प्रभु, आपने माघ महीने की कृष्ण पक्ष की शटलिता एकादशी के बारे में बताया है। अब कृपा मुझे बताएं कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, उसकी विधि क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजा, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया कहते हैं। ये एक शुभ दिन है जो सभी पापों को दूर करता है। यह पवित्र करने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य
को संसारिक सुख और मोक्ष देना देती है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या यानी कि ब्राह्मण की हत्या जैसे पापों, भूत प्रेत बनने की स्थिति को भी नष्ट करती है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत की योनि में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र राज करते थे। देवता परिजात के पेड़ों से भरे नंदनवन में अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों, स्वर्गीय संगीतकारों के यानी कि नेता देवराज इंद्र जंगल में आज़ादी से घूमते हुए बहुत खुशी से एक नृत्य का आयोजन किया। इसमें गंधर्व गा रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका बेटा 3 मुख्य थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी एक बेटी थी जिसे पुष्पवंती के नाम से जाना जाता था। पुष्पदंत का एक बेटा था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती की सुंदरता पर बहुत मोहित थे। वह दोनों इंद्र को खुश करने के लिए नाचने आए थे। वह अप्सराओं यानी कि जो स्वर्गीय अप्सराएं उसके साथ गा रहे थे। अब आगे क्या होता है कि आपस में प्यार के कारण वह एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए और उनका मन भ्रमित हो गया, इसलिए वह ठीक से गा नहीं पाए। कभी लय टूट जाती थी और कभी गाना बिल्कुल बंद हो जाता था। इंद्र ने इसे लापरवाही समझा और अपमानित महसूस करके क्रोधित हो गए, इसलिए उन्हें श्राप दिया, हे मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम पतित हो गए हो और तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी है, इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में रहने वाले राक्षस पिशाच बन जाओगे। मतलब कि ये श्राप इंद्र ने उन दोनों को दे दिया। बस फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह इंद्र द्वारा श्राप दिए जाने पर वह दोनों बहुत दुखी हुए, हिमालय गए और राक्षसों का रूप धारण करके भयानक यातना सहने लगे। अपने शारीरिक पाप के कारण होने वाले कष्ट से पीड़ित होकर वह पहाड़ों की गुफाओं में भटकते रहे। एक दिन पुरुष राक्षस ने अपनी पत्नी स्त्री राक्षस से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि हमें यह राक्षसी रूप मिला। नरक का कष्ट अत्यंत भयानक होता है और राक्षसी रूप भी बहुत कष्टदायक होता है, इसलिए पाप से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार चिंता से भरे हुए वे अपने कष्टों के कारण कमज़ोर होते जा रहे थे। संयोग से वे माघ महीने की एकादशी यानी कि जो 11वां दिन पर पहुँचे। वे शुभ दिन जिसे जया एकादशी के नाम से जानते हैं, जो सभी दिनों में सबसे उत्तम है, वो दिन आ गया। उस दिन उन्होंने सभी प्रकार के भोजन से परहेज किया। उन्होंने पानी भी नहीं पिया और किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने फल भी नहीं खाए। लगातार कष्ट से पीड़ित होकर वह एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूरज डूब गया। वह भयानक रात जो उनकी जान लेने की धमकी दे रही थी आ गई। वो सो नहीं पाए, वह वहीं बैठे रहे। उन्हें कोई सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि शारीरिक सुख भी नहीं। सूरज निकला, चंद्र पखवाड़े का 12वां दिन आ गया, यानी कि अगला दिन आ गया, क्योंकि उनसे तो ये जया एकादशी का व्रत रखा ही गया। उसके बाद द्वादशी आ गई। बस फिर क्या हुआ, उन आत्माओं ने जया का उत्तम व्रत रखा था, तो उन्होंने रात भर जागरण भी किया था। उस व्रत की शक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से उनका राक्षसी स्वभाव दूर हो गया और पुष्पवती और माल्यवान अपने मूल रूप से लौट गए। उसी रूप में लौटा जिस रूप में वो पहले थे। उनके दिनों में वही पुराना प्यार उमड़ आया उसके दिलों में। पहले की तरह ही आभूषण उनके शरीर पर सजे थे। अपने सुंदर रूप धारण करके वह एक दिव्य रथ पर सवार होकर स्वर्ग चले गए। वहाँ वे देवताओं के राजा इंद्र के सामने गए और बड़े आनंद से उन्हें प्रणाम किया। इंद्र उन्हें उस रूप में देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ, किस पुण्य कर्म की शक्ति से तुम्हारा राक्षसी स्वभाव दूर हुआ है? तुम्हें मेरा श्राप मिला था, तो किस देवता ने तुम्हें उसे मुक्त किया है? इस पर वे क्या बोलते हैं? माल्यवान ने जवाब दिया, हे प्रभु, भगवान वसुदेव की कृपा और जया नाम के काशी व्रत का पालन करने से हमारा राक्षसी स्वभाव दूर हो गया है। इंद्र ने कहा, तो मेरे आदेश पर तुम दोनों अमृता का अमृत पियो। जो लोग काशी व्रत के प्रति समर्पित है और भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं, वह हमारी पूजा के योग्य है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजा, इसलिए काशी व्रत का पालन करना चाहिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ जया काशी ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर कर देती है। जय विष्णु।